गांव भोपाल वाला मैं एक किसान नईम अपनी ज़मीन के बारे में परेशान बैठा था। उसकी बहन साजिदा बोली, भाई पटवारी कह रहा है कि हमारे खेत का पुराना रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। नईम के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। ये ज़मीन हमारे दादा की निशानी है, अगर रिकॉर्ड ना मिला तो हम कैसे साबित करेंगे कि ये हमारी है। इस दौरान उनका कज़न राशिद आया और बोला, मुझे लगता है पटवारी जानबूझकर ताउन नहीं कर रहा ताकि पैसे लेकर रिकॉर्ड दिखाए। घर में माहौल तनाव से भरा हुआ था। आखिर सब ने फैसला किया कि शहर जाकर मशहूर वकील एडवोकेट इकियान शाह से मशवरा किया जाए। शहर के एक पुराने दफ्तर में जब वो सब दाखिल हुए तो सामने बैठे वकील साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जी आओ बही, क्या मसला है। नईम ने तफसील से बताया कि किस तरह पटवारी टाल मटोल कर रहा है और रिकॉर्ड देने से इनकारी है। एडवोकेट इकियान शाह ने संजीदगी से कहा, ये मामला आम है। कई जगह 100 साल पुराना रिकॉर्ड सैलाब, आग या वक्त के साथ ज़ाया हो जाता है और बाज़ औक़ात अमला जानबूझकर रिकॉर्ड छुपाता है ताकि करप्शन के मौके बने। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, कानून ने कई रास्ते रखे हैं। साजिदा ने फ़िक्रमंदी से कहा, जनाब अगर हमें रिकॉर्ड न मिला तो हमारी मेहनत और इज़्ज़त दोनों दाव पर हैं। एडवोकेट इकियान शाह ने फ़ाइल खोली और कहा, पहला कदम यह है कि तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी के नाम तहरीरी दरख्वास्त दो, जिसमें ज़मीन का मुकम्मल पता, खसरा नंबर और मालिकाना तफसील दर्ज हो। दरख्वास्त पर मौसूली रसीद ज़रूर लो ताकि सबूत रहे। अगर मुकामी सतह पर कुछ न मिले तो डिप्टी कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाओ। लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद में इनके बड़े दफातर मौजूद हैं। आजकल तो ऑनलाइन शिकायत भी मुमकिन है। राशिद ने हैरानी से कहा, यानी हम घर बैठे भी दरख्वास्त दे सकते हैं? वकील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बिल्कुल। नईम ने पहली बार सुकून का सांस लिया। इसी दौरान नईम का दोस्त हारिस कमरे में आया, जो खुद भी ज़मीन के मुकदमे में फंस चुका था। उसने कहा, मैंने तो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत दरख्वास्त दी थी और 15 दिन में जवाब मिला था। वकील साहब ने बात आगे बढ़ाई, बिल्कुल, आरटीआई के तहत हर शहरी को रिकॉर्ड मांगने का हक है। अगर अफसर तावन ना करे तो सेशन कोर्ट में 22A और 22B के तहत पटिशन दायर कर सकते हो। अदालत हुक्म देगी कि रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। साजिदा ने जज्बाती लहजे में कहा, यानी हम अकेले नहीं हैं, कानून हमारे साथ है। नईम की आंखों में उम्मीद की रोशनी झलकने लगी। एडवोकेट इकियान शाह ने कहा, अगर ज़मीन की मलकियत मुतनाज़ा हो या फ्रॉड का खदशा हो तो सोल कोर्ट में डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन का दावा दायर करो ताकि कोई दूसरा तुम्हारी ज़मीन पर दावा ना कर सके। और अगर रिकॉर्ड पुराना हो तो ज़िल या डिवीज़न लेवल के रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में तलाश करो। वहाँ 50 साल से ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कॉपी निकलवाई जा सकती है या पुराने अदालती फैसले और मुकदमात के रिकॉर्ड से भी मालूमात मिल सकती हैं। हत्ता के सर्वे ऑफ पाकिस्तान और प्लानिंग डिपार्टमेंट के पुराने नक्शे और सैटेलाइट फ़ोटोज़ भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सब लोग हैरान रह गए कि इतने ज़राए हैं। राशिद की आवाज़ भरा गई, लेकिन अगर पटवारी जानबूझकर रिकॉर्ड छुपाए तो क्या फिर भी हमारा कोई सहारा है? वकील साहब ने कुर्सी पर झुकते हुए भारी लहजे में कहा, हाँ, तब एनई करप्शन में दरख्वास्त दो। अगर वहाँ भी इंसाफ की दीवार खड़ी कर दी जाए, अगर पटवारी या रेवेन्यू अमला तुम्हें धक्के दे, तुम्हारी आवाज़ दबाने की कोशिश करे, तो फिर सेक्शन 22A और 22B CRPC के तहत सेशन कोर्ट के दरवाजे पर जाकर दस्तक दो। वहां अदालत के सामने खड़े होकर कहो, जनाब ये ज़मीन मेरी है, ये रिकॉर्ड मेरा हक है, लेकिन ये लोग मुझे नहीं दे रहे। अदालत के पास ये इख्तियार है कि हुक्म दे और रिकॉर्ड तुम्हें फराहम किया जाए। और अगर फिर भी तुम्हें दीवारों से टकराया जाए तो हाई कोर्ट में आईनी पिटिशन दायर करो। याद रखो, ज़मीन तुम्हारी है तो रिकॉर्ड भी तुम्हारा है और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर नईम की आंखों में आग भड़क उठी। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, अब मैं रिश्वत या सिफारिश के बगैर अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड हासिल करूंगा। कोई ताकत मेरा हक नहीं छीन सकती। साजिदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाते लबों से कहा, भाई आज मुझे कि हम हार नहीं मानेंगे। तुम्हारे हौसले ने हम सबको जिला दिया है। कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी कमजोरी की